अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आपकी बहन आ गई ऊपर। आज मैं पूरे 2 दिन बाद आई हूँ ऊपर। ठीक है, उसकी रीज़न है कि बहुत ज़्यादा ठंड थी, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, धूप भी नहीं निकल रही थी, ठंडी हवा थी, जिसकी वजह से मैं ऊपर नहीं आ पा रही थी। तो टेक्सचर्स में कोई कवर नहीं करती, ये ऐसे ही रहते हैं। और ये जितने ड्राई हैं वो भी आपके सामने हैं। ठीक है, तो ये जो लाइंस है ना, ये वाली, ये इधर तो धूप का 1% भी नहीं आता। ठीक है, तो ये एज इट इज़ ऐसे ही है। और कुछ बिल्ली ने इतना तंग किया हुआ है कि वो शेप्स तोड़ जाती है बीच में से। अब वो रेड वाले ग्लास शेप्स इतने अच्छे बने हुए थे, बीच में से तोड़े हुए हैं उसने। तो समथिंग किसी ने मुझे कहा था कमेंट में कि बहुत अच्छा कमेंट था, अप्रिशिएटेड कमेंट था, लेकिन मैंने कहा मैं आपको फिर भी क्लियर कर दूँ कि वाई सो मैसी, इतना मैसी वर्क प्लेस क्यों हो है मेरा फ़िलहाल के लिए। तो वो इसलिए है क्योंकि ना एक तो ये बीच में पावन है ना, ये ईंटें बहुत ज़्यादा रखती हैं कि अगर बारिश आए एंड हम ऊपर इसके कवर अप करें तो पानी जो है ना वो इस तरह निकल जाए, ना कि बीच में जमा हो। ठीक है, तो जब 2 हाथों में ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो फिर आपको बड़े की ही बात माननी पड़ती है, अपनी नहीं। जबकि मैंने उन्हें कहा था कि हम ये फिल करके एक पूरी स्लैब बना के इसके ऊपर टेक्सचर्स रख सकते हैं। और अगर ये बीच में भी हमें ईंटों की ज़रूरत नहीं है, अगर थोड़ा बहुत टेक्सचर मिक्स हो जाता है तो भी इट्स ओके। लेकिन वो कहे थे नहीं, ये ज़्यादा ईजी है। तो फिर मैंने बहस करना मुनासिब नहीं समझा, मैंने कहा ओके। सेकंड थिंग ये है कि वर्क प्लेस इतना मैसी इसलिए है क्योंकि सारे टेक्सचर्स एक टाइम पे प्रिपेयर नहीं हो रहे। ये ऐसे मुझे कवर अप करके जाना पड़ता है, टब्स रख के, शेप्स रख के ऊपर जाना पड़ता है, वरना बिल्ली ख़राब कर जाती है अगर मैं ऐसे ही ज़मीन पे छोड़ दूँ। ठीक है, यहाँ पे आए तो यहाँ पे अभी मैंने ये एक वीडियो शूट किया, एक वहाँ से शूट किया। ठीक है, अब ये 2 टेक्सचर्स अभी तक नहीं बने और हमने उनके ऊपर चीज़ें रखी हुई हैं कि अगर नहीं बने तब भी बिल्ली ख़राब ना करे, और बस ठीक है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा मसअप है वर्क प्लेस, लेकिन सून बेहतर हो जाएगा। गर्मियों में ये होता है कि आप ऐसे टेक्सचर बनाते हो ऐसे ड्राई हो जाता है। तो थोड़ा सर्दी इतनी ज़्यादा है कि पापा से भी आके ना काम नहीं हो रहा, तो इस वजह से। तो अब हम ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। एंड वन मोर थिंग, मैंने आप लोगों को बोला था कि जिसको शॉर्ट आउट चाहिए वो मेरे ब्लॉग के नीचे कमेंट करे, और आप लोगों ने नहीं किया। एक आया हुआ था बट मैंने उनका नाम सर्च आउट किया, मुझे नहीं उनका नाम मिला ना चैनल में। तो आप लोग मुझे कमेंट करें इफ़ अगर आप लोगों को चाहिए शॉर्ट आउट देन, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है मैं लाइव आती हूँ या फिर मैसेजेस के थ्रू हमें कमेंट आ जाते हैं तो भूल जाता है बंदा, इसलिए जस्ट मैंने आप लोगों को ये कहा है। ठीक है, अब हम करते हैं हम लोग को स्टार्ट। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये अभी मैंने वीडियो शूट की है, ये इस वाले फ़ोन से शूट किया है क्योंकि इस पे जो मेरा है ना वो माइक काम करता है, मेरे इस फ़ोन में नहीं करता। ये जो मैंने जिससे मैं व्लॉग बना रही हूँ, बट इसका कैमरा अच्छा है, इसमें इसलिए नहीं काम करता क्योंकि इसमें ऑलरेडी नॉइस कैंसलेशन ऐड है, जिसकी वजह से जो है ना माइक वो उसको चीज़ को अच्छे से साउंड को कैप्चर नहीं करता। ठीक है, तो फ़िलहाल व्लॉग में इसलिए इससे बना लेती हूँ, और जो थोड़ी बहुत ड्राई पार्ट वाली वीडियोज़ होती हैं वो मैं दूसरे फ़ोन से बना लेती हूँ। अब हम आते हैं इस साइड पे। मैंने ये एक टेक्सचर जो कि फुली ड्राई तो नहीं था बट गुजारे लायक था, बनाया था। कुछ टेक्सचर्स का हमने लिक्विड भी सेपरेट करना है, बट वही बात है कि सर्दी की वजह से कोई काम होता ही नहीं है, जस्ट आके वीडियोस बना लो, शूट कर लो, दैट्स इट।
ऊपर से ये बैकग्राउंड नॉइस चल रहा है बहुत ज़्यादा, पता नहीं कहाँ कहाँ से आया हुआ है। मुझे हैरानगी होती है कि हमारी एएसएमआर आर्टिस्ट ने बिल्लियाँ पाली हुई हैं लिटरली। मैं यार एएसएमआर के पास भी कैट है और एएसएमआर हब के पास भी, उनके पास तो कुछ ज़्यादा ही है और मतलब वो तंग नहीं पड़ते उनसे। और मैं, ये एक बिल्ली है जो हमारे घर आती है और इसने मुझे इतना तंग किया हुआ है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं बहुत तंग पड़ी हूँ इस बिल्ली से, और जानवर है, बंदा कुछ कह भी नहीं सकता। ठीक है, और यहाँ से वैसे तो ये ड्राई नहीं होगा क्योंकि उस दिन भी हम इसी को चेक कर रहे थे, बट हम देख लेते हैं। धूप क्योंकि आती ही नहीं है यहाँ पे। इतना शौक है ना कि ये टेक्सचर जल्दी ड्राई हो जाए, मैं इसकी क्रम्बलिंग कर सकूं कि डस्टीस्ट टेक्सचर था ये मेरा ना। यहाँ पे आए तो हमारा चारकोल उस दिन का बना ही नहीं है, ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। ना मैं ऊपर आई हूँ ना मैंने बनाया है। ये देखिए, सी, एक मिनट। खैर मैं आज कोशिश करती हूँ कि मैं इसकी शेल्फ रैकिंग पूरी करके जाऊँ। ड्राई तो नहीं है बट ये बैकग्राउंड है, इसको आप अवॉइड ही करें। ये हमारा टेक्सचर उस दिन वाला स्लेट पेंसिल वाला। किस किस को सर्दियों का इंतज़ार है, गर्मियों का इंतज़ार है, कमेंट सेक्शन में बताएं। इसको शिफ्ट करेंगे और फिर इसको हम दूसरे टेक्सचर में ऐड करेंगे। ठीक हो गया। अब आते हैं हम इस साइड पे, और ये है हमारा मड डर्ट का टेक्सचर, ओल्ड वाला। आई नो बहुत ज़्यादा साउंड है लेकिन आम ज़रूरी है, इस वजह से मैं लगी हुई हूँ करने, वरना फिर व्लॉग रह जाता है। सबकी डर्ट्स इतनी अच्छे से ड्राई हो जाती है, मेरी पता नहीं क्यों नहीं हो रही।
मैंने दोबारा बना के रखना है। ओके, इसको चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। हमारा येलो रेड का टेक्सचर है, ये ड्राई नहीं है, ऊपर वाला तो नहीं है, यहाँ से देख लेते हैं। अब ये सही हो गई है और जो मेरी दूसरी है ना वो ख़राब हो गई है। ठीक है, और ये टेक्सचर तो अभी तक इसका कुछ नहीं हुआ, ये अभी तक जो है ना ऐसे का ऐसे ही पड़ा है। इसकी मैंने क्रम्बलिंग करनी है अब नेक्स्ट इंशाल्लाह, और ये दो भी टेक्सचर्स हमारे क्रम्बल होंगे। उस साइड पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने ये आपको एक दिखा देती हूँ, इसको मैंने करके रखा था। ये देखिए जनाब, ओके गाइस, अब आते हैं इस साइड को। उसका टेक्सचर ब्लैक स्टोनी सैंड का, इसकी क्रम्बलिंग कर लेते हैं इससे। पता नहीं कहाँ काम हो रहा है, ये शोर ही मचाया हुआ है। ठीक हो गया। ओके, और आते हैं इस साइड पे देखते हैं। ये हमारी कुछ सीमेंट हुई है। इसको मैंने सोचा इसका ज़रूर लिक्विड सेपरेट करना है मैंने हर हाल में। उसकी एक वजह है ना इसका लिक्विड सेपरेट करने की। वैसे तो ये फ़िलहाल सॉफ्ट बनी हुई है, लेकिन इसके अंदर भी ज़्यादा पानी हो जाता है ना तो ये हार्ड होने लग गया है। यहाँ से तो अभी कोई भी टेक्सचर ड्राई नहीं है बिल्कुल भी।
ये आपको एक छोटी सी शेप इसकी दिखा देती हूँ और फिर हम इसको थोड़ा सा अपनी जगह से भी हिलाएंगे ताकि ये जो है ना थोड़ा सा ड्राई हो जाए। ये हमारा येलो सैंड है। नीचे से अगर टेक्सचर ने वेट ही रहना तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ओके लास्ट गाइस दिस वन। उसके बाद ना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लाइव आऊँ चैनल पे, ठीक है। ये देखें ओके गाइज, अब व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।